एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक छोटे से नोटिफिकेशन के साथ, एक रिमाइंडर के साथ। तो भाई अपकमिंग एग्जाम है हमारे, अगस्त और सितंबर में होने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं ताकि आप लोग अपनी रिवीजन को और बेस्ट बना सकें। तो आप लोगों का जो भी एग्जाम इन सभी एग्जाम से, इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कंटिन्यू कीजिए और एक छोटा सा नोटिफिकेशन पाइए जहां पर आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में पता चल जाए। रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं जिसमें लाइव सेशन, मॉक टेस्ट, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों को मिलेगा। तो अपना पॉजिटिव फीडबैक ऐसे ही बनाते रहिए, प्यार सपोर्ट देते रहिए और साथ के साथ सब्सक्राइब कर लेना एवरी क्लास के नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे आरआरबी टीचर्स के लिए। तो भाई आरआरबी टीचर्स के लिए जो फॉर्म थे हमारे वो 7 जनवरी से स्टार्ट हुए थे और लास्ट हमारे फॉर्म फिल हुए थे 16 फरवरी तक। ठीक है, अब इसके फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं, याद रखना। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि नई वैकेंसीज आई हैं, नहीं। रेलवे में टीचर्स के लिए एक तरीके से टीचिंग में भी वैकेंसीज निकली थी और नॉन टीचिंग में भी वैकेंसीज निकली थी उस टाइम पर। अब इसके फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं, ये फॉर्म फिल हो चुके हैं। बस इसकी एग्जाम डेट इन्होंने फाइनली बता दी है। 10 से लेकर 12 सितंबर तक आप लोगों के एग्जाम होंगे। ठीक है, और आप लोगों का जो भी एडमिट कार्ड है उसमें आप लोगों को डेट दे दी जाएगी कि कौन सा मतलब कि डेट आप लोगों को मिली है एग्जाम के से रिलेटेड, और सेंटर आप लोगों का कहाँ पर पड़ा है। और सीबीटी यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें अगर आप लोग ये सोचकर बैठे हैं कि ऑफलाइन होगा यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा, तो नहीं, सीबीटी है, ये ऑनलाइन एग्जाम है। ऑलरेडी मैं इससे रिलेटेड एक क्लास लेकर आ चुकी थी, पूरा फॉर्मेट मैंने शो किया था उसके अंदर डिटेल में, तो वो क्लास देख लेना ताकि एक भी डाउट आप लोगों का रह ना जाए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो अब 10 से लेकर 12 सितंबर में ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, तो आप लोग रिवीजन अच्छे से कंटिन्यू कर लीजिए। सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए मॉक टेस्ट पर। ठीक है, टेस्ट प्रिपरेशन पर कंटिन्यू कीजिए। आप लोग प्रीवियस जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने पर ध्यान मत दीजिए, अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देन है हमारे सामने एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज आई थी और इसके फॉर्म फिल होना भी बंद हो गए हैं। इस बात को भी याद रखना क्योंकि AWES ने बहुत टाइम दिया था। एक तरीके से अगर मैं बात करूं 5 जून को स्टार्ट हो गए थे फॉर्म फिल होना और 16 अगस्त तक फॉर्म फिल हुए थे। अब यानी कि कल ही लास्ट डेट थी और अब आप लोगों को फॉर्म फिल करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्होंने तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया था 20, 21, 22 और 23, 20, 21, 22 और 23, ये 4 डेट इन्होंने दी थी एग्जाम के लिए और ये भी सितंबर की थी कि सितंबर में इन एग्जाम को लिया जाएगा। और जो कंफर्म डेट है वो 20 और 21 है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो 22 और 23 में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, 20 और 21 जब भी आप लोगों का जो पर्टिकुलर एडमिट कार्ड है वो आप लोगों का 8 सितंबर को मिल जाएगा। उस एडमिट कार्ड में आप लोगों को डेट दे दी जाएगी कि 20 है, 21 है, 22 है या 23 है। उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही कैटेगरी में मतलब वैकेंसीज निकली थी और ये भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर आई थी, आप लोग देख लेना ताकि और भी चीज़ें पता चल जाएं। और 200 नंबर का पेपर होगा, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। और इससे रिलेटेड भी मॉक टेस्ट कंटिन्यू चलेंगे और इसमें भी याद रखना है आप लोगों को कि भाई नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है तो उसी हिसाब से तैयारी अच्छे से जमकर करनी है। ठीक है, तो ये एग्जाम डेट भी क्लियर हो गई। अब चलते हैं DSSB टीजीटी। तो भाई इसका जो मतलब कि फॉर्म फिल हुआ था ये हमारा 2024 में हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और 2024 में फॉर्म फिल हुए थे तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर ये है हमारा। अगर आप लोग इससे बिलोंग करते हैं तो टीजीटी की डेट्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी हैं, 17, 23, 24, 27, 30, 31 अगस्त तक रहेंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ डेट ऐसे डिवाइड कर दिए सितंबर में। और ड्राइंग टीचर्स के लिए 28 और 29 अगस्त है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसका रिमाइंडर नहीं देखा है और आप लोग मिस कर दें, और इवन आज ही एक एग्ज़ाम है, 17 अगस्त है आज, तो आज ही एग्ज़ाम है, आप लोग देख लेना उसके हिसाब से। और बाकी डेट्स आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग तैयारी कंटिन्यू करनी है या कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, इसकी टोटल वैकेंसीज आई थी हमारे सामने। अगर लास्ट ईयर की बात करूं 5118 वैकेंसीज थी और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखना और एग्ज़ाम भी अच्छे से देना। ठीक है, जो भी अपकमिंग दे रहे हैं एग्ज़ाम।
देन है हमारे सामने LT ग्रेड टीचर्स के लिए वैकेंसीज आई थी हमारे लिए, और इसके भी फॉर्म फिल होना बंद हो चुके हैं। 28 जुलाई को एक तरीके से मैं बात करूं, सॉरी अभी भी चल रहे हैं फॉर्म फिल होना, सॉरी 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ था फॉर्म फिल होना और 28 अगस्त तक चलेंगे, 28 अगस्त तक चलेंगे, यानी कि अभी भी आपके पास मतलब कि अगर मैं बात करूं हैं 8-10 दिन हैं, तो 28 अगस्त तक फॉर्म फिल हो रहे हैं इसके। जिन्होंने नहीं फॉर्म फिल किया है कर लेना, और इसका करेक्शन डेट भी इन्होंने बता दिया है। करेक्शन डेट आप लोगों को 4 सितंबर मिलेगी, 4 सितंबर को करेक्शन डेट के लिए टाइम मिलेगा। अगर आप लोगों का ऑलरेडी फॉर्म फिल किया है आप लोगों ने और गलती हो गई है, तो आप लोग 4 सितंबर को एग्ज़ाम मतलब वो करेक्शन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट इसकी नहीं आई है, सबसे मोस्ट जो मतलब कि इसकी बात है, एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। और इससे रिलेटेड भी कुछ लफड़े चल रहे हैं, लफड़े मतलब कुछ ना कुछ अभी भी चल रहा है। देखते हैं अब इस एग्ज़ाम को कब लेते हैं। अब भाई यूपी का एग्ज़ाम है, यूपी का एग्ज़ाम इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला है। बस इस चीज़ को मैं यही कहूँगी कि जल्दी हो जाए भाई, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसको देखते हुए तो हो जाना चाहिए ये एग्ज़ाम। और इसमें जो टोटल वैकेंसीज थी वो 7466 वैकेंसीज आई थी, मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों के लिए, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम यूपी टेट के लिए। भाई यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, बट फॉर्म फिल नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये थोड़ी सी घुमावदार बात है कि नोटिफिकेशन तो इन्होंने दे दिया है कि 29 और 30 जनवरी, बट जनवरी को नहीं 2026 में एग्ज़ाम होगा। 2026 के 29 और 30 जनवरी को एग्ज़ाम होगा, बट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, फॉर्म भी फिल नहीं हुए हैं। इसका मतलब सितंबर में पूरे चांसेस हैं कि मतलब नोटिफिकेशन आ जाए सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। और क्योंकि कोई भी टेट एग्ज़ाम 2 से 3 महीने तो देता ही है, तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि यूपी टेट भी अपकमिंग है हमारा, और एग्ज़ाम डेट यहाँ पर क्लियरली है आप लोगों के सामने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम बीपीएससी स्पेशल एजुकेटर। जो भी कैंडिडेट स्पेशल एजुकेटर बीपीएससी से रिलेट करते हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूं, इसके भी फॉर्म फिल हुए थे, 2 जुलाई को हुए थे स्टार्ट, और 28 जुलाई को फॉर्म फिल होना मतलब बंद हो गया था। अब आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसमें 2 कैटेगरी में हमारे एग्जाम निकले थे, कैटेगरी के हिसाब से प्राइमरी और एक तरीके से अपर प्राइमरी लेवल पर 2 कैटेगरी, यानी कि 1st to 5th और एक तरीके से 6th to 8th। तो इन दोनों कैटेगरी में हमारे फॉर्म मतलब कि निकले हुए थे। और स्पेशल एजुकेटर के लिए प्राइमरी अपर प्राइमरी फॉर्म फिल होना सॉरी बंद हो चुका है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें निकली थी 7279 वैकेंसीज निकली थी। और इसका एग्ज़ाम इन्होंने बताया है कि नवंबर और दिसंबर में होगा, नवंबर और दिसंबर 2025, यानी कि अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, 2 से 3 महीने हैं, 2 से 3 नहीं 3 से 4 महीने आप लोग मान सकते हैं। बट टाइम को इतना नहीं आप लोगों को ध्यान में रखना है, मेन है आप लोगों की अपनी रिवीजन और अपनी प्रिपरेशन, जो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। एक तरीके से सिलेबस को कम्प्लीटली ख़त्म कर दीजिए, 1 महीने 1 या 1.5 महीने में, अगर आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है अभी तक तो। और सिलेबस के बाद आप लोगों को मोस्टली जो ध्यान में रखना है वो रिवीजन पे ध्यान रखना है, और साथ के साथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, सबको छान मारो, घोल के पी लो, उस तरीके से तैयारी करनी है। तो क्लियरली ये है कि आप लोगों का कंफर्म इसमें हो ही जाएगा अगर आप लोगों ने ये 2-3 चीज़ें याद रख ली तो, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर में होगा एग्जाम, इस बात को भी याद रखना है। देन है हमारे सामने आरपीएससी, राजस्थान में वैकेंसीज निकली हैं, और ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तीनों ही कैटेगरी में निकली हैं, ठीक है। और इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं अभी भी, ठीक है, फॉर्म फिल हो रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है इस एग्ज़ाम को, किसी अदर कैंडिडेट के भी जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, मतलब अदर स्टेट के बच्चे भी आप हैं, अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग भर सकते हैं, फॉर्म फिल हो रहे हैं अभी भी, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट इसकी नहीं आई है, इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं। अभी 2 एग्ज़ाम अभी तक हैं, एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई है। यूपी टेट की भी एग्ज़ाम, सॉरी एक और एग्ज़ाम था हमारा प्रीवियस, उसकी भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, बट एक तरीके से नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दिया था। तो एग्ज़ाम डेट इसकी तो नहीं बताई है, फॉर्म फिल हो रहे हैं। अगर आप लोगों को
और डिटेल में इस क्लास से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, उसमें डिटेल में देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, सब कुछ मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया है। और ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ये किस कौन कौन सी कैटेगरी में कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड है, तो वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर है हमारे सामने लास्ट जो है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, जिससे रिलेटेड तो भाई बहुत बवाल चल रहा है यूपी में। 2022 का एग्ज़ाम है ये, और अभी तक इसके 2 से 3 3 से 4 मतलब कहीं कितनी बार मैं कहूँ उसकी एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुकी है। अब इन्होंने दोबारा से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जिसमें इन्होंने बताया कि 15 और 16 अक्टूबर को तो आप लोगों का टीजीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और 18 और 19 दिसंबर को आप लोगों का पीजीटी एग्ज़ाम होगा। अब ये नोटिफिकेशन इन्होंने बता तो दिया है, पर देखते हैं इस नोटिफिकेशन पर ये लोग टिके रहते हैं या नहीं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था 2 से 3 महीने पहले, तो जून और जुलाई में डेट दी थी, बट उसे डिले कर दिया गया। अब न्यू डेट यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है, अब देखते हैं ये एग्ज़ाम होता है या नहीं, बट होप सो हो जाए भाई इस बार, ताकि अपकमिंग और भी एग्जाम्स की तैयारी हम कंटिन्यू कर सकें। केवीओ और एनवीएस से रिलेटेड भी वैकेंसीज निकली हैं, उससे रिलेटेड मैं क्लास लेकर आऊँगी। सो कीप लर्निंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और भी कुछ अगर रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।